131वीं जयंती के उपलक्ष्य पर श्री गुरु रविदास मंदिर ज्वाली में इकट्ठे हुए बाबा साहब की सोच पर पहरा देने वाले जिम्मेवार साथियों, जय भीम जय भारत। आज हम भारतीय संविधान के निर्माता परम पूजनीय भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की 131वीं जयंती मना रहे हैं। मतलब 131 सालों के बाद हम एक महापुरुष का, रहबर का जन्मदिन मना रहे हैं। 131 साल पहले हमारे बुजुर्ग हमारे घरों में भी पैदा हुए होंगे, उससे पहले भी पीढ़ियां इस साल के अंदर आई है और पीढ़ियां आगे भी आएंगी। लेकिन इतिहास किनके लिखे जाएंगे, जन्मदिन किनके मनाए जाएंगे? जन्मदिनों की तो बात छोड़ो, जो मृत्यु का दिन होता है पुण्यतिथि, वो भी 6 दिसंबर को हम बाबा साहब की मनाते हैं। हम अपने माँ बाप का जन्मदिन नहीं मनाते, हम अपने बाप दादाओं का भी जन्मदिन नहीं मनाते, जो हमारे लिए जमीनें भी छोड़ के गए हैं, हमारे लिए कोठियां और प्रॉपर्टी भी छोड़कर गए हैं। लेकिन हम 645 साल के बाद 645 साल पहले जो हमारा मसीह आया था, हमारा बुजुर्ग आया था, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज, फरवरी में उनकी जयंती मनाकर हटे। 2500 साल बाद तथागत गौतम बुद्ध की जयंती अगले महीने मनाएंगे। इस भारतवर्ष के अंदर थोड़े से लोग हैं जिनको हम उंगलियों में गिन सकते हैं, जिनके जन्मदिन और जिनकी जयंतियां मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, ये बड़ा सोचने और समझने का विषय है। जिन जिन महापुरुषों ने अपने पर्सनल इंटरेस्ट को छोड़कर समाज हित में काम किया, समाज को अपना परिवार समझा, देश और दुनिया को, पूरी कायनात को अपना परिवार, अपने कुटुंब का मेंबर समझा, उन लोगों को हम याद करते हैं। उनके जाने के बाद उनके जन्मदिन मनाते हैं। अगले वर्ष अगर आपको टाइम लगे तो दिल्ली पार्लियामेंट में जाना, 3 किलोमीटर का दायरा है जिसको पार्लियामेंट स्ट्रीट कहा जाता है, जिसको पार्लियामेंट रोड कहा जाता है। वहां पर बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है, आप YouTube में देखेंगे, फेसबुक में, मीडिया में देखेंगे। वहां पर बड़ी बड़ी स्टॉलें लगी हैं, 3 किलोमीटर की लंबी लाइन लगी है मत्था टेकने के लिए बाबा साहब B.R. अम्बेडकर की प्रतिमा के आगे, जो प्रतिमा पार्लियामेंट की तरफ उंगली का इशारा करके खड़ी है। बाबा साहब की मूर्ति देखेंगे, उस मूर्ति की उंगली पार्लियामेंट की तरफ है, जो 24 घंटे कह रही है, मेरे देश के लोगों, मेरे बहुजन समाज के लोगों, मेरी कौम के लोगों, ये जो पार्लियामेंट है ये वो मंदिर है जहां ना किसी संत की, ना ग्रंथ की, जहां ना किसी भक्त की, ना भगवान की, जहां ना किसी अमीर की, ना गरीब की पूजा होती है। ये पार्लियामेंट वो मंदिर है जहां पर सत्ता और पावर की पूजा होती है। जाओ मेरे समाज के लोग, इस पार्लियामेंट के अंदर घुस जाओ, सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन बड़ा दुख होता है, बाबा साहब चले गए,
जितना कर सकते थे। मान्यवर साहब कांशीराम जी समझाते समझाते चले गए, कबीर साहब चले गए, ज्योतिराव फूले चले गए, लेकिन हम ऐसी गहरी नींद में सोए हुए हैं, हमें उनकी बातों को समझने का, उनकी बातों को मानने का टाइम है। हम बाबा साहब के भजन गाते हैं, कबीर साहब के भजन गाते हैं, सतगुरु रविदास जी महाराज की वाणी का पाठ करते हैं। हम अपने संतों को मानते जरूर हैं, लेकिन जो हमारे महापुरुषों ने कहा है उनकी मानते नहीं हैं। अगर हम उनकी मानते होते तो कबीर साहब को कभी नहीं कहना पड़ता सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, और दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। कबीर साहब को क्या जरूरत पड़ी होगी रातों को जागने की और रातों को जाग के रोने की। जिस संत का वीर सिंह बघेल जैसा राजा चेला हो, जिस संत का सिकंदर लोधी जैसा चेला हो, जिस संत के बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े छत्रपति राजे चेले हो, वो संत रात को जागता हो, रोता हो। उस संत को अपना कोई दुख नहीं था, उस संत को अपनी कोई पीड़ा नहीं थी, उस संत को पीड़ा थी तो इस समाज की थी, इस सोए हुए समाज के बारे में जागने की, दुख था, दर्द था। बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जब संविधान का निर्माण कर रहे थे, उससे पहले जब देश आजाद हो गया और अंग्रेज भारत को छोड़कर जाने वाले थे, तो कुछ पत्रकार रात के टाइम गांधी जी की कोठी में आए कि उनका इंटरव्यू लेते हैं, 2 लाइनें पूछते हैं, सवाल पूछते हैं कि देश आजाद होने वाला है, आप क्या कहेंगे। लेकिन जब उनकी कोठी पर गए थे तो अंदर से जवाब मिला था कि गांधी जी सो रहे हैं, सवेरे आना। उसके बाद उन पत्रकारों ने सोचा कि चलो जिन्ना बड़े नेता है उनके पास चलते हैं। जब उनकी कोठी में गए तो अंदर से जवाब आया, जिन्ना साहब सो रहे हैं, कल आना। फिर उन्होंने सोचा कि एक और बड़ा नेता है इस देश का, जिसे दलितों का मसीहा कहा जाता है, उसके पास चलते हैं। जब उनकी कोठी में गए और दरवाजे में जाके नॉक किया, खटखटाया दरवाजे को, तो अंदर से आवाज आई, दरवाजा खुला है, सीधे अंदर चले। तो उन पत्रकारों ने एक सवाल पूछा था, उन पत्रकारों ने पूछा था, हम गांधी और नेहरू की कोठी में भी गए थे, हम जिन्ना की कोठी में भी गए थे, लेकिन वहां पर जवाब मिला था कि वो नेता सो रहे हैं। और लास्ट में जब हम आपकी कोठी में आते हैं, आप आधी रात को जाग रहे हैं, इसका कारण क्या है बाबा साहब, इतना सा बता दीजिए, हमारे बाप से ज्यादा नहीं पूछना चाहते। तो बाबा साहब ने जवाब दिया था, जिनका समाज जागा हुआ होता है उनका नेता आराम से सोता है, और जिनका समाज सोया हुआ होता है उसके नेता को रात को जागना पड़ता है और बैठ के समाज की खातिर रोना पड़ता है। अगर कबीर साहब भी अपने बारे में सोचते, सतगुरु रविदास महाराज भी अपने बारे में सोचते, बुजुर्ग कहानियां सुनाते हैं कि सतगुरु रविदास जी महाराज की छत में दरवाजे के ऊपर एक आदमी आया था और पास लगा के छोड़ के चला गया। ये पार्स वो मणि है, जिस लोहे को छुएगी वो सोना बन जाएगा। जाना सोने को बेचना, बहुत धन दौलत हो जाएगी, बहुत पैसा धेला हो जाएगा, सोने मंदिर और कोठियां बना लेना। कहानी सुनाते हैं, 6 महीने बाद जब आए तो हालत वैसी है। तो उन्होंने पूछा कि आपको तो पार्स दिया था, आपको तो सोना बनाने का एक युक्ति दी थी, साधन दिया था, आपने क्यों नहीं किया। रविदास महाराज भी चाहते तो अपने लिए बढ़िया सोने के आभूषण बनाते, बढ़िया कोठियां मकान बनाते,
लेकिन उस व्यक्ति ने अपने लिए कुछ नहीं किया। उस व्यक्ति ने जो कुछ किया समाज की खातिर किया, और उस व्यक्ति ने राजा के दरबार में जाकर कहा था, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबको अन्न और छोट बड़े सब सम बसे, तो रविदास प्रसन्न। जब ऐसी विचारधारा को लेकर चला था वो व्यक्ति, तो बनारस कितनी दूर है और जवाड़ी कितनी दूर है। जवाड़ी में भी उस व्यक्ति का मंदिर बना है, 2-3 मंजिला यहाँ पर भवन बना। जब व्यक्ति अपने समाज की खातिर सोचता है, जब व्यक्ति अपने समाज के हित में रात दिन काम करता है, आने वाली पीढ़ियां उसका जन्मदिन भी मनाती हैं, और आने वाली पीढ़ियां उसका मृत्यु दिन, उसकी पुण्यतिथि। जहां पर रविदास महाराज पैदा हुए, वहां जाकर देखो काशी बनारस के अंदर 7 मंजिला मंदिर बना है, 7 मंजिला मंदिर बना है। और अंदर जहां गुरु महाराज का स्वरूप रखा हुआ है, वो चंदन की लकड़ी की संगमरमर की पालकी नहीं है, वो सोने की पालकी है, सोने की पालकी। सोने की पालकी में हमारे बुजुर्ग का स्वरूप रखा है। सोने की पालकी के ऊपर सोने का छत्र झूलता है। 7वीं मंजिल के ऊपर जो गोविंद बना, गो मुकुट बना है, जो सोने का गुंबद बना है, वो भी सोने में बनाया गया है। और उनके चेले, उनके न्याय कहते हैं कि धीरे धीरे हम इस पूरे 7 मंजिला मंदिर को सोने से मर देंगे। जो बोले सो निहाल। ऐसा क्यों हुआ? उनके भी तो बच्चे थे, उनका भी तो परिवार था। रविदास महाराज एक ही हुए, बाबा साहब एक ही हुए, कबीर साहब एक ही हुए, मान्यवर साहब कांसीराम भी एक ही हुए। इस समाज ने 2-2 पैदा नहीं किए। अगर 2-2 पैदा किए होते तो देश का प्रधानमंत्री आज हमारा। जो उनको करना था करके चले गए। आगे की जिम्मेदारी हमारी बनती है, हमें क्या करना, हमारी क्या ड्यूटी बनती है समाज की। बाबा साहब तो कहते थे कि नौकरी में लगे हैं तो भाई 10वां हिस्सा समाज की खातिर लगा दो। जो नौकरी में नहीं लगे, जिनके पास टाइम है, वो 1 महीने का 10वां हिस्सा समाज की खातिर लगा दो। जिनके पास टाइम भी नहीं है, माइंड है, वो अपने दिमाग का 10वां हिस्सा समाज की खातिर लगा दो। जब टाइम भी समाज को लगाएंगे, जब धन भी समाज को लगाएंगे, जब माइंड भी समाज को लगाएंगे, तो आपका समाज तरक्की करेगा। जिनकी कौमें तरक्की करती हैं, उनकी कौमों के इतिहास लिखे जाते हैं। जिनकी कौमें तरक्की नहीं करती, ना उनका इतिहास होता है, ना उनके साथ कोई ज्यादा फायदे की चीज प्राप्त हो। ये सोचना पड़ेगा। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। जैसे आज आप लोगों ने मुझे यहाँ का मुख्य अतिथि बुलाया है, उस वक्त बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही थी और इंदिरा गांधी को मुख्य अतिथि बुलाया गया, देश की प्रधानमंत्री को। तो इंदिरा गांधी ने उस बाबा साहब जयंती में जो बात कही थी, मैं दोहराना चाहता हूं। बाबा साहब B.R. अम्बेडकर इस भारतवर्ष के अंदर पैदा नहीं होते और बाबा साहब अम्बेडकर इस देश का संविधान नहीं लिखते, तो इंदिरा गांधी कभी भी इस देश के ऊपर राज नहीं करती, प्रधानमंत्री नहीं बनती। अगर मेरी जैसी महिला को देश का प्रधानमंत्री बनाया है, तो परम पूजनीय बाबा साहब B.R. अम्बेडकर ने। जिनको जगाते रहे संत, वो सदियों से सोए रहे। फुले साहब आए थे, बार बार कह रहे थे अपनी बेटियों को पढ़ाओ, अपनी बेटियों को पढ़ाओ। जिस समाज के लिए कह रहे थे उन्होंने तो नहीं पढ़ाया, और जिस समाज के साथ उनका टकराव था, उन्होंने बाबा साहब के साथ साथ फुले की बात मानी, कबीर साहब की बात मानी, रविदास महाराज की बात मानी। उन्होंने अपनी बेटियों को पढ़ाया, और यही वजह है आज हर स्कूलों में जाकर आप देखेंगे जितनी भी टीचर बैठी हैं, उन लोगों की बैठी हैं, आपकी नहीं बैठी। उन्होंने बात को माना। रविदास महाराज ने कहा, तू मखदूल सफेद स्पीयर बापरे जसकीरा, सब संगत मधु जैसे मधु की मधुमक्खियों की बांधती है एक नेता और एक नीति के साथ इकट्ठे हो जाओ।
हम कितना इकट्ठे हुए इसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जिनके साथ टकराव था वो जरूर आपस में लड़ते हैं छोटी छोटी चीजों को लेकर, लेकिन जब राज की बारी आती है, जब वोट की बारी आती है, वो रातों रात इकट्ठे हो जाते हैं। जब सीट रिजर्व हो जाती है प्रधान के लिए, जब सीट रिजर्व हो जाती है बीडीसी और जिला परिषद के लिए, तो हमारे ही समाज के 4-4, 6-6 कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं और हम प्रधान को बड़ी दूर की बात बाढ़ पंचमी। बाबा साहब ने तो कहा था, जाओ अपने घरों की दीवारों में लिख दो हम इस देश के हुक्मरान हैं, लेकिन लिखने से कहने से हुक्मरान नहीं होंगे। जय भीम बोलने से बाबा साहब की जय नहीं होगी। कबीर साहब कहते खंड खंड कहने से मुंह मीठा नहीं होगा और धन धन कहने से आप कभी अमीर नहीं होंगे। जय करनी है, जो बोले सो निर्वेश सतगुरु रविदास महाराज की जय। जब हम ये नारा लगाते हैं, जय का मतलब होता है जीत, जय का मतलब होता है फतेह। हम जोर से कहते हैं कि गज के बराव फतेह। जो बोले सो निर्वेश सतगुरु रविदास महाराज की जय। लेकिन 650 सालों में हम कितनी जय कर पाए हैं इस सतगुरु संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की, आपको भी पता है। मैं लास्ट में इतना कहना चाहता हूं कि छोटी छोटी चीजों के ऊपर, छोटी छोटी लड़ाइयों के ऊपर ध्यान देना छोड़िए और किसी बड़े मकसद को टारगेट कीजिए। छोटी छोटी लड़ाइयां जीतने से अच्छा है किसी बड़े महायुद्ध को जीता जाए, किसी बड़े महायुद्ध को जीता जाए। जो आपकी सोच का व्यक्ति है, जो आपकी आइडियोलॉजी का व्यक्ति है, जो आपकी विचारधारा का व्यक्ति है, उसका साथ दीजिए, उसकी उंगली पकड़िए, उसके पीछे चलिए। एक व्यक्ति को अपना नेता स्वीकार कीजिए, तब जाके हमारा भला होगा। अदरवाइज 75 सालों से जो देश का हाल हो रहा है, आगे 75 सालों में भी यह होगा। जो हम अच्छे घरों में रह रहे हैं, जो हम अच्छी गाड़ियां घूम रहे हैं, ये बाबा साहब की रहमत है जो हमने खा ली। इनकी कमाई थी, इनकी देन थी, जिनकी वजह से हमारे बुजुर्ग नौकरियों में गए थे। एक परिवार से 5-5 भी नौकरियों में गए थे, लेकिन वो जो 5 परिवार के 5 मेंबर नौकरियों में गए थे, आज रिटायर्ड होकर घरों में बैठे हैं और उन 5 के बच्चों में से कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं गया। जो कमाई बाबा साहब की थी वो हमने खा ली। आने वाले टाइम में आपके बच्चों को नए सिरे से कमाना पड़ेगा और फिर से जीरो से अपना शुरू करना पड़ेगा। ये सारी चीजों को ध्यान में रखो। बाबा साहब कह गए बार बार कि मेहनत करो, मजदूरी करो, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ, क्योंकि पढ़ाई वो चीज है जो आपका विवेक जगाती है। पढ़ाई वो चीज है जो आपको सोचने और समझने पर आपके विवेक को जागृत करती है, जो ये पहचान करवाती है कि आपका भला कहां पर है, आपका नुकसान कहां पर है, कौन आपके हित की बात कर रहा है और कौन आपके साथ छल कर रहा है। बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धारेगा जरूर। शिक्षा तो हजारों लोगों ने ली, इस कौम के हजारों लोगों ने शिक्षा ली, लेकिन सारे के सारे शेर तो जरूर बने, लेकिन सर्कस के शेर बन गए। सर्कस के शेर जो दहाड़ना तो बड़ी दूर की बात, अपनी मर्जी से घुरा भी नहीं सकते। सर्कस का शेर अपने मास्टर, अपने मालिक की इशारे पर नाचता है। इसलिए हमें सर्कस के शेरों की जरूरत नहीं है, हमें उन जंगल के शेरों की जरूरत है जो अकेला ही होता है लेकिन जंगल का राजा है। हमें ऐसे की जरूरत है। क्रांति पैदा करो। आज 250-300 लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं। एक दिन निश्चित करो, जो पैसा दे सकते हैं पैसा दें, जो टाइम दे सकते हैं टाइम दें, जो लोग लंगर सेवा में
भाषण दे सकते हैं वो दें। एक बड़ा प्रोग्राम इस दिवाली के अंदर हो जिसमें 2,500 आदमी इकट्ठा हो और पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर एक मैसेज आए कि बाबा साहब को मानने वालों का कच इकट्ठा हो गया, बाबा साहब की सोच बताने वाले लोगों का मेला। ताकत कहां खाई जाती है? ताकत दो तरीकों से, और वो जीत चला आता है तो सारे लोग बात करते हैं शाबाश समाज। इन्होंने एक वोट अपने बेटी को दिया और इन्होंने जीत लिया, इन्होंने अपने फतेह कर लिया, अपने व्यक्ति को चुनाव में जिता के दे। और दूसरी ताकत दिखाई जाती है जब ऐसे ऐसे सम्मेलन होते हैं, ऐसे ऐसे समागम होते हैं, वहां पर जब हजारों की तादाद में इकट्ठे हो जाते हैं तो चलती गाड़ियों से खड़े होकर लोग देखते हैं। पुलिस प्रोटेक्शन के लिए आती है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक आपके प्रोग्रामों में आते हैं। जिन्होंने नहीं देखा वो ध्यान से YouTube में देखें। अभी भी जो गुरु रविदास महाराज की जयंती हुई थी, देश के प्रधानमंत्री इन्हीं महिलाओं के बीच में बैठ के छैने बजा रहे थे और कह रहे थे जो बोले सो नरवे सतगुरु रविदास महाराज। 600 साल पहले भी इसी मसीहा के चरणों के आगे बड़े बड़े छत्रपति राजे रानियां झुके थे। और 600 साल पहले भी इसी मसीहा ने अपने आगे उन लोगों को झुकाया था। और 600 साल के बाद भी यही मसीहा जिसके आगे देश का प्रधानमंत्री नीचे होकर धरती में बैठ के मत्था नहीं। देश के प्रधानमंत्री भोजन करते हैं इनके मंदिर में जाकर, सिर पे कपड़ा रख के नंगी नंगी पैरी जाके मत्था टेकने, नाक रगड़ने में वो फख्र महसूस करते हैं। समाज की महिलाओं के बीच में छाने बजाने में वो फख्र महसूस करते हैं। आपके साथ बैठ के भजन गाने में वो फख्र महसूस करते हैं। आपके साथ बैठ के लंगर खाने में अगर ऐसी ताकत आई है इस कौम के अंदर तो सतगुरु रविदास जी महाराज की वजह से आई है। ऐसे संतों की दोबारा जरूरत है, ऐसे मसीहा की दोबारा जरूरत है, बाबा साहब बी आर अम्बेडकर की दोबारा जरूरत है, मान्यवर साहब काशी राम जैसे मसीहा की दोबारा जरूरत है। नहीं तो आएंगे, खाएंगे, चले जाएंगे। 4 गवाया हंड गए, 4 गवाया सोए, मानस जन्म अनमोल था, कोड़ी खोए। इतिहास तो सबके होते हैं, गौर करना जरा। जानवरों की रक्षा के लिए भी दल बने हैं, नदियों की रक्षा के लिए भी मंत्रालय बने हैं, पेड़ पौधे वनस्पतियों की रक्षा के लिए भी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री बनी है। आपकी रक्षा के लिए क्या बना? कौन आएगा आपकी आवाज उठाने वाला? कौन आएगा आपके हक में बात करने वाला? आप अपने बच्चों को बड़ी मुश्किल से कॉलेज में पढ़ाते हैं, आप अपने बच्चों को बड़ी मुश्किल से डिग्रियां करवाते हैं, आप अपने बच्चों के लिए कर्जा लेते हैं, लेकिन जब नौकरी लगने की बारी होती है सिफारिश के लिए दूसरों के घरों में जाकर खड़े हो जाते हैं। फिर उनकी मर्जी है आपकी सिफारिश करें या ना करें। फिर जब आपका बच्चा नौकरी नहीं लगता है फिर वो बच्चा घर में बैठ के म्यूज होकर ऐसे बच्चे में हाथ मारते हैं कि हमारा तो भाग्य ही खराब है। ये लोकतंत्र है मेरे भाइयों। लोकतंत्र के अंदर भाग्य कोई विधि माता नहीं लिखती, लोकतंत्र के अंदर भाग्य आपका विधायक सिमला में लिखता है। किसको आशा वर्कर लगाना है, किसको ठेकेदार लगाना है, किसको पेट्रोल पंप देना है, किसको देश का एसडीएम लगाना है, डीसी लगाना है, चीफ सेक्रेटरी लगाना है, वो लोग लिखेंगे। कितने बैठे हैं वहां पर? मेरे से पहले के वक्ताओं ने बताया कितने बैठे हैं आपके? 17 सीटें रिजर्व है इस हिमाचल प्रदेश के अंदर एससी के लिए और 3 सीटें रिजर्व है इस हिमाचल प्रदेश के अंदर एसटी के लिए। 20 लोग जाते हैं और 4-5 ओबीसी जाते हैं, माने 24-25 लोग जाते हैं। नजर चुरा के देख लेना, चश्मा लगा के देख लेना आपके कितने जाते हैं। आप बोलना सीख लो, 4
होगी, आज भी आपकी जीत होगी, लेकिन जवान कर रहे हो। साहब कहते थे मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग मिशन को मरने नहीं देते। साहब एक बात और कहते थे कि सोए हुए को जगाया जा सकता है, लेकिन मुर्दे को जगाया नहीं जा सकता, भावे जितना मर्जी उसको जगाते रहो। बहुत सारी बातें जो हमें महापुरुष कह के गए, बहुत सारी बातें जो हमारी मसीहा हमें कहकर गए, जिस कैटर के लिए, जिस विचारधारा के लिए, जिस आइडियोलॉजी के लिए हम जाने जाते हैं, उसको मरने नहीं देना। बड़ी मुश्किल से इस कारवा को यहां तक लेकर आया हूं। हो सके तो इस कारवा को आगे 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 लेकर जाना, और आगे नहीं ले जा सको तो मेरे बच्चों इस कारवा को पीछे मत हटने देना, इसको यहीं पर रहने देना। ऐसा परम पूजनीय बाबा साहब कहते हैं। हम क्या करते हैं? नौकरी लग गए तो हम धन्यवाद करने जाएंगे किसी मंदिर में, मत्था भी टेकेंगे, मिठाई भी चढ़ाएंगे, भोग भी लगाएंगे, लेकिन कभी हम धन्यवाद नहीं करेंगे परम पूजनीय बाबा साहब बी आर अम्बेडकर का। जितना दिया बाबा साहब ने उतनी हमारी औकात नहीं। और ये तो रहमत है हमारे मसीहा की, वरना आप में कोई ऐसी बात नहीं। जो दिया है इस मसीहा ने दिया है। 1947 से पहले कितने स्कीम होते थे? 1947 से पहले कितने प्रिंसिपल होते थे? 1947 से पहले कितने एमएलए होते थे? 1947 से पहले कितने तहसीलदार होते थे? 1947 से पहले कितनों की पक्की कोठियां होती थी? जरा ध्यान देना और पीछे जाके नजर मार के देखें। आएगा 4-5 महीने के बाद एक टाइम, आपके घरों में टोलियों की टोलियां आएंगी, आपके घरों में पेटियों की पेटियां आएंगी, आपके लोगों को खरीदा जाएगा, आपके लोगों का छल किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि आपके हाथ में वो मणि है। जब तक वो मणि आपके हाथ में, तब तक आपको ठगने के लिए, आपको छलने के लिए, आपको खरीदने के लिए टोलियां की टोलियां आएंगी। और जैसे वो मणि वोटिंग मशीन में चली जाएगी, कोई आपकी तरफ देखेगा भी नहीं। फिर 5 साल आप तरसेंगे उनके दर्शन करने के, आप तरसेंगे। और वो मणि किसी और ने नहीं दी, वो मणि देने वाला भी कोई था, तो परम पूजनीय बाबा साहब बी आर अम्बेडकर था, जिसने इस भारतवर्ष के गरीबों को, दबे कुचलों को, सबको राइट टू वोट दिया, मत का अधिकार दिया, जो इस देश की सरकारों का निर्माण करता है। और वो सबसे ज्यादा निर्माण करने में अगर कोई शक्ति है तो हमारी है, इस दबे कुचले समाज। लेकिन उसका इस्तेमाल भी हमने अपने लिए नहीं किया। मेरी भाभी जिला परिषद की मेंबर रही, मेरा मामा लगातार 35 साल तक पंचायत का सरपंच रहा, मेरी घरवाली बीडीसी की मेंबर रही। आप तो लाखों और हजारों की बात करते होंगे, आज की डेट में पंचायतों में करोड़ों का बजट आता है, करोड़ों। ये तो मैं नीचे की बात कर रहा हूं। जो ऊपर की कुर्सियां हैं विधानसभा की और एमपी की, चीफ मिनिस्टर की, उनके पास कितना बजट है? आपको तो ये भी मालूम नहीं होगा हिमाचल प्रदेश का बजट कितना है। और उस बजट से आपकी गलियों में, आपके रास्तों में, आपकी बस्तियों में कितना लगता है? ये थोड़ी सोच पैदा करो। बहुत सारी बातें कहने को हैं। मैं धन्यवाद करूंगा शंकर सन्याल जी का, जिन्होंने मुझे बैजनाथ से चल के यहां बुलाया। बहुत बड़ा एक प्रोग्राम हम जल्दी बैजनाथ के अंदर करेंगे, और आप सबको बुलाने के लिए, हम निमंत्रण देने के लिए इस मंदिर में आएंगे। उस वक्त आप भी बसें भर के वहां पर लाना, और अगला प्रोग्राम जब आप बड़ा करेंगे तो हम बसें भर के बैजनाथ से लाएंगे, ऐसा विश्वास हो जाता है। इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे। जो रविदास महाराज कहते हैं एक नेता और एक नीति के साथ इकट्ठे हो जाओ, जैसे मधुमक्खियां रहती हैं, एक छत्ते में रहती हैं,
एक ही रानी होती है। रानी जब कहती है गर्मियों के दिन आ गए, चलो पालपुर की तरफ चलती हैं, तो सारी की सारी ठंडे पहाड़ों की तरफ उड़ के चली जाती। और जब वहां पर बर्फ गिरनी स्टार्ट होती है सर्दियों में, तो रानी कहती है चलो पंजाब के एरिया में चलते हैं, गर्म इलाके में, तो सारी की सारी पीछे पीछे चली पड़ती हैं। वो कभी ना नुक्कर नहीं करती, वो कभी सवाल जवाब नहीं करती, वो एक नेता के ऊपर विश्वास करती हैं। इसलिए हजारों की तादाद में इकट्ठा रहती हैं। जब इकट्ठा रहती हैं तो बुजुर्ग कहते थे ये मधुमक्खी का छत्ता है, इसकी तरफ उंगली भी मत करना, क्योंकि उंगली करने पर भी ये पड़ जाती हैं। जब वो इकट्ठा रहती हैं तो कोई तीर वाला, तलवार वाला, बंदूक वाला उनका मुकाबला नहीं कर सकता। कोई उनसे छेड़ता है तो कल्ली मक्खी लड़ने नहीं जाती, सारी इकट्ठी होकर जाती है, फिर बड़े से बड़े दुश्मन को चित करती। ऐसी ऐसी मिसालें हमें देकर गए हमारे महापुरुष। आदमी पैदा होता है और एक दिन आदमी चला जाता है। जीवन कुछ भी नहीं है। जीवन दो तिथियों के बीच का एक लंबा सफर है। जिस दिन आप पैदा होते हैं उसको डेट ऑफ बर्थ कहते हैं, जन्मदिन, और जिस दिन आप मर जाते हैं उसको आप पुण्यतिथि कहते हैं, मृत्यु का दिन कहते हैं। इन दो तिथियों के बीच का जो सफर है वो जीवन है। आदमी पैदा होता है और मर जाता है। इस लंबे सफर में आदमी क्या करता है समाज की खातर, इस लंबे सफर में आदमी क्या करता है देश की खातर, ये याद रखा जाता है। जो समाज की खातिर करके जाता है उनके ऐसे ऐसे कीर्तन, बड़े बड़े दरबार सजते हैं, और जो अपने लिए, अपने पेट के लिए करके जाता है, अपने बच्चों के लिए करके जाता है, उसको उसके परिवार के बच्चे भी याद रखते। हमारी भी पीढ़ियां कई सालों से चल के यहां तक पहुंची हैं। जब रविदास महाराज पैदा हुए थे, जरूर हमारे भी बुजुर्ग पैदा हुए होंगे, लेकिन उनका हम नाम नहीं जानते। अपने पिता का, अपने दादा का, अपने परदादा का, अपने लक्कड़ दादा का, यहां तक हम जानते हैं, उसके आगे हमें कोई पता नहीं। लेकिन हम रविदास महाराज का नाम भी जानते हैं, उनके माता पिता का नाम भी जानते हैं, उनके बच्चों का नाम भी जानते हैं। और यही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी शोभा यात्रा कर निकलती है तो बाबा साहब की निकलती है, हमारे महापुरुषों की, किसी और की नहीं। आदमी आएगा, आदमी चला जाएगा। जो कबीर साहब कहते आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक एक बंधे जंजीर। जो आए हैं वो सभी जाएंगे। और याद रखना, बस पेड़ पौधों के भी चलते हैं, बस पंछियों पखेरुओं के भी चलते हैं, बस जानवरों के भी चलते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं। हम अपने बच्चों का क्या प्यार करेंगे जितना प्यार जानवर करते हैं। बंदर का बच्चा मर जाता है तब तक नहीं छोड़ती जब तक वो गल के अंग अंग नहीं गिरता है। अगर कोई अपने बच्चे को सबसे ज्यादा प्यार करता है तो बंदर करता है, हम नहीं करते। उनकी भी पीढ़ियां चलती हैं, लेकिन इतिहास उनका लिखा जाएगा जो कौम की खातिर कुछ करके जाएंगे। जन्मदिन उनके मनाए जाएंगे जो समाज की खातिर कुछ कुर्बानी करके जाएंगे, और जो अपने लिए करके जाएंगे उनका कुछ भी लेखा जोखा नहीं करके देंगे। परिवार के लोग जितनी मर्जी जमीन जायदाद छोड़ के चले जाना, जितने मर्जी धन दौलत छोड़ के चले जाना, बाप का बनाया हुआ घर बच्चों को कभी पसंद आएगा ही नहीं। बाप की खरीदी हुई जमीन बच्चों को कभी पसंद आएगी नहीं। जिन्होंने गांव छोड़ के शहरों में कोठियां बनाई थी, उनके बच्चे कहते हैं शहरों में आके बस ये भीड़ भाड़ में अच्छा होता गांव में रहते। और जिन्होंने गांव में घर बनाए, उनके बच्चे कहते अच्छी नौकरी लगी थी हमारे बुजुर्ग को, लेकिन बुद्धि नहीं थी, गांव में घर बना लिया। उनको कुछ पसंद नहीं आएगा। पसंद अगर आएगा तो आपकी मेहनत आएगी। शंकर सिंह का नाम यहाँ भी लोग लेते हैं, और शंकर सिंह का नाम बैजनाथ में भी लोग लेते हैं नाम। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ किया। बराक ओबामा तो इस धरती के अंदर, इस इंडिया के अंदर पैदा नहीं हुए, लेकिन बराक ओबामा अगर मत्था टेकते हैं, सूर्य की भांति पूजने की बात करते हैं, सिंबल ऑफ नॉलेज की बात करते हैं, तो किसी और भारतीय की नहीं करते, सिर्फ करते हैं तो बाबा साहब बी आर अम्बेडकर की करते हैं। क्योंकि बाबा साहब का व्यक्तित्व इतना बड़ा है। बाबा साहब
जब संविधान लिख रहे थे तो दलितों के लिए नहीं लिख रहे थे। जब बाबा साहब राइट दे रहे थे, अधिकार दे रहे थे, तो सिर्फ अपने समाज के लोगों के लिए ही नहीं दे रहे थे, सबके लिए दे रहे थे। सबके लिए बराबरी का दर्जा दे के जा रहे थे और पहली लाइन लिख के जा रहे थे, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। हम विदेशों में जब जाते हैं तो वहां के लोग जब पूछते हैं कि आप कौन हो, तो हम नहीं कहते कि हम सिख हैं, ईसाई हैं, मुसलमान हैं, ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं या कोई और हैं। वहां के लोग जब पूछते हैं आप कौन हो, तो वहां एक ही जवाब दिया जाता है, हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं। इसलिए बाबा साहब ने कहा था, फर्स्टली एंड लास्टली वी आर इंडियन एंड ओनली इंडियन। सबसे पहले और सबसे आखिर में हम सिर्फ भारतीय हैं, सिर्फ भारतीय हैं। इन्हीं सारी बातों के साथ लास्ट में इतना ही कहूंगा कि रास्ते कहीं नहीं जाते, मुसाफिर को ही चलना पड़ता है। हर सुबह उगे हुए सूरज को शाम को ढलना पड़ता है और जीवन में यूं ही नहीं मिल जाती मंजिल। मंजिल के लिए इम्तिहान की आग में जलना पड़ता है। हर जीवन का हर इम्तिहान पास करेंगे आप, जीवन की हर मुश्किल की घड़ी में खड़े उतरेंगे बाबा साहब की सोच के ऊपर आप। ऐसी उम्मीद और विश्वास के साथ जय भीम, जय भारत। विजय विद्यार्थी जी जो हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं, बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन इन्होंने हमें दिया है। बाकी ज्यादा नहीं मैं बोलूंगा, समय काफी ज्यादा हो गया है। तो हमारे समारोह के जो अध्यक्ष हैं हमारे डॉक्टर आशीष जी, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि कृपया करके आप इस समारोह का समापन करें और अपने विचार में हमें मार्गदर्शित करें। डॉक्टर धन्यवाद। मंच पे उपस्थित मुख्य अतिथि डॉक्टर विद्यार्थी जी, श्री शंकर जी और यहाँ पे उपस्थित सबको जय भीम। बहुत सी बातें हुई आज बाबा साहेब को लेकर, उनकी नीतियों को लेकर, और आज हमें यही सीखने को मिलता है कि हम अपने समाज को कैसे सुधारें। प्रश्न उठता है कि सुधारें कैसे। यहाँ पे सारे जो भी उपस्थित हैं आज काफी अच्छे पोस्टों पे हैं, अच्छा अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं। एक यही तरीका है कि जहां पे भी हम बैठे हैं अपनी ही जगह से हम जितना हो सकता है उतना अपने लोगों के लिए करें। इससे बढ़कर और कुछ नहीं कर सकते। करने को तो बहुत है, इतना ही करते बहुत है। हर साल बाबा जी का जो है समारोह मनाया जाता है और घर जाते हैं सब भूल जाते हैं। परंतु जरूरी यही है कि दिन प्रतिदिन हम उनकी नीतियों पे चले और अपने समाज को सुधारने की कोशिश करें। क्योंकि जब भी मौका मिला है हमारे लोगों ने अपनी काबिलियत को दर्शाया है और अपने आप को साबित किया है कि हम कुछ कर सकते हैं। सिर्फ एक मौके की जरूरत होती है। बाकी तो सब उसकी देन है। जो हम आज अपनी जगह पे हैं वो ऐसा ना माने कि हमने कुछ किया है। ये बात सही है कि अगर बाबा साहेब नहीं होते तो आज हम यहां नहीं होते, ये बिल्कुल सत्य है। तो एक बार फिर से मैं सभा को, अपनी ज्वाली मंडल सभा को बधाई देता हूं इस बहुत अच्छे कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। अब मैं हमारी जो सभा है, जो इस समारोह को जिन्होंने